तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। मैं मुकेश पटेल आपके लिए लेके आया हूँ बुक रीडिंग, जिसमें कि हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। और हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकेंड में हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुका था। अब स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो 1871 ज्वाइंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू एग्रीकल्चर कॉमर्स DRAC was established, and then 1874 occurrence of severe famine in Bihar, then 1875 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना हुई, जो कि कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। देन 1876 फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, तो 1876 में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या आई थी, फेमाइन आई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन 1877 फेमाइन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस 10 लाख पीपल डाई। ओके, इस फेमाइन में 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ओके, देन 1880 1880 फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड। उसके बाद क्या हुआ, एक फेमाइन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ, उसको बनाया गया। देन 1882 वेटनरी कॉलेज इस्टेब्लिश्ड लाहौर नाव, जो कि अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ओके, 1882 में एक वेटनरी कॉलेज बनाया गया जो कि लाहौर में था, जो अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। देन 1891 डॉक्टर J.A. वोल्कर रिपोर्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। J.A. वोल्कर की रिपोर्ट आई थी 1891 में, जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रिपोर्ट आई थी। ओके, देन 1899 या 1900 सीवियर फमाइन। ओके, देन 1906 इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में FRI भी बोलते हैं, एट जो कि इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, देहरादून में। देन 1901 टू 1905 एग्रीकल्चरल कॉलेज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, सागौर, नागपुर, लायलपुर एंड कोयम्बटूर। ओके, देन 1901 अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। जो हमारा फर्स्ट इरिगेशन कमीशन बना था वो 1901 में बना था। देन 1901 1901 देन फर्स्ट इस्टेब्लिश फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट निस्विली बाज अपॉइंटेड, जी ये पहले इंटमोलॉजिस्ट बनाए गए। ओके, देन 1903 मॉडल विलेज रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन ओके स्कीम बाज लॉन्च बाय डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। देन 1903 HM लिफ्रॉय वाज अपॉइंटेड एज सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट। ये सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट थे जो 1903 में इस्टेब्लिश अपॉइंटेड किए गए, जबकि फर्स्ट जो थे वो 1901 में किए गए थे। ओके, देन 1905 इस्टेब्लिश द इम्पीरियल नाउ, जिसे हम अब इंडियन कहते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ओके, एट पूसा बिहार, जो कि पूसा बिहार में था। बट आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक एंड फ्लड इन 1934 इट वाज द शिफ्टेड न्यू दिल्ली इन 1936। जब पूसा बिहार में 1934 में अर्थक्वेक आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से उसको उसकी बिल्डिंग जो थी वो
क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद उसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1936 में। ओके, देन 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मेड एग्रीकल्चर एज ए स्टेट सब्जेक्ट। ओके, 1920 गुड़गांव प्रोजेक्ट था जो कि FL ब्रायन के द्वारा चलाया गया। 1921 श्री निकेतन जो कि एक प्रोजेक्ट था और ये किसके द्वारा चलाया गया? RN टैगोर के द्वारा। देन 1921 मार्थेंडम प्रोजेक्ट, ये स्पेंसर हैच के द्वारा चलाया गया। देन 1921 सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी, ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सेवाग्राम प्रोजेक्ट। आदर्श सेवा संघ, ठीक है। देन 1921 ICCC इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। ओके, देन 1926 अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर RCA हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथिगो। अच्छा, देन 1928 RCA सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ओके, 1928 में RCA ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। देन 1929 इस्टेब्लिश्ड ऑफ इम्पीरियल नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली। तो 1929 में ICAR की स्थापना की गई जो कि पहले इम्पीरियल था, अब इंडियन हो गया है। ओके, देन 1931 इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी। देन 1936 इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। देन 1940 मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड। ओके, 1940 में जो मंथली मैगजीन थी इंडियन फार्मिंग वाज स्टार्टेड बाय इम्पीरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा निकाली जाती है। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। ओके, देन 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। 1942 में डिपार्टमेंट वाज फूड क्रिएट किया गया। ओके, देन 1942 ग्रो मोर फूड कैंपेन failed and again started in 1947। तो सबसे पहले ग्रो मोर फूड कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था वो 1900 ग्रो मोर फूड कैंपेन जो कि फेल हो गया था उसको दोबारा 1947 में स्टार्ट किया गया। ओके, 1942 में शुरू हुआ था लेकिन उसको फेल होने की वजह से दोबारा 1947 में स्टार्ट किया गया। देन 1943 occurrence of Great Bengal famine caused by Helminthosporium oryzae। ओके, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण एक फमाइन आया जो कि कब आया? 1943 में, ग्रेट बंगाल फमाइन, जिसको कहते हैं ग्रेट बंगाल फमाइन। ये किस में आया था? राइस में आया था। ओके, देन 1944 इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी। देन 1945 इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। देन 1945 इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी। देन 1945 इंडियन विलेज सर्विस established by A.T. Moser and New York and B.N. Gupta। Okay, then 1946 Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage DPPQ&S जो कि कहाँ पे बनाया गया? फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया। ओके, देन 1946 सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI करी कटक उड़ीसा में बनाया गया। कब बनाया गया? 1946 में। देन 1946 to 1947 फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय T प्रकाशन एंड D थॉर्न। ठीक है, जो 1947 में फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम आया जो मद्रास में स्टार्ट हुआ T प्रकाशन के द्वारा। ओके,
देन 1947 इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, देन जनवरी 1948 गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, देन 1948 इटावा वॉयलेट प्रोजेक्ट बाय अल्बर्ट मेयर, then 1949 अरेकानट कमेटी, then 2 अक्टूबर 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट CD प्रोग्राम जिसे बोलते हैं वो लॉन्च किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। देन 2 अक्टूबर 1953 स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1952 में, उसी को 1953 में नाम चेंज करके नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कर दिया गया। ओके, देन 1956 प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट, पीरकॉम, इसको बोलते हैं पीरकॉम, PIRRCOM। देन 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये पहला ऑल इंडिया एग्री प्रोजेक्ट था जो कि 1957 में मेज में स्टार्ट किया गया। देन 1958 स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IARI अंडर UGC एक्ट 1957। तो क्या हुआ कि 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई, किसके आधार पे? UGC के एक्ट 1956 के आधार पे। ओके, देन 1958 स्पाइस एंड कैबिनेट कमेटी, देन अक्टूबर 1958 नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन। ओके, ये काफ़ी पूछा जाता है, इसका ईयर भी काफ़ी बार पूछा गया है। अक्टूबर 1958 नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। देन 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं पंचायती राज। ये 3 टायर सिस्टम था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता, किसके द्वारा रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था? बलवंत राय मेहता के। इनाग्रेटेड बाय JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये इनाग्रेटेड किया गया। देन ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया? राजस्थान से। किस डिस्ट्रिक्ट से? नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, देन 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट स्कीम, USA के द्वारा। जो USA की स्कीम थी लैंड ग्रांट सिस्टम, उस पे ये तैयार किया गया है। पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर था वो उसका नाम था GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर। ओके, जो कि कहाँ पड़ता है? पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में। ओके, देन 1960-61 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP। ओके, देन 1960-1961 ओके इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP। देन 1963 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC। देन 1964 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP। देन 1965 नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP। देन 1965 नीलोखेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल स्टार्टअप SK डे के द्वारा। देन 1965 फर्स्ट DG और
Vice President of ICAR, Dr. B.P. Paul. Then 1965, a crib were started on the crops and as well as in other areas of research. ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जय हिंद, जय भारत।